दोस्तों, आज पेश है यमराज का वरदान और शैतान दैत्य हैं। ये एक और चित्र है दोस्तों। प्राचीन काल में किसी समय देव और दानवों का भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवताओं की विजय हुई और हजारों दानव मारे गए। उन दानवों में से आवाल और बेताल वाताल नाम के दो युवा दानव किसी तरह बच गए और युद्ध भूमि में अपने परिवारों के शव देखकर बहुत दुख हुआ। भाई वताल, मुझे यहाँ से ले चलो। मुझसे यह भयानक दृश्य नहीं देखा जा रहा। काश हम लोग भी अपने परिवार को फिर से जीवित कर पाते। भाई अवाल, कैसे कर पाते? अमृत कुंभ तो देवताओं ले गए और जहर हमें दे गए। भाई, क्यों ना हम ब्राह्मण तपस्वी अघोरानंद जी से कोई मंत्र पूछकर मृत्यु देवता यमराज को उपासक करें। उससे क्या होगा? यदि हमने एक बार यमराज को वश में कर लिया तो हमें मौत का भय नहीं रहेगा। तब दोनों भाइयों ने अघोरानंद जी से पूछकर यमराज को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें दर्शन दिए। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वत्स मांगो, क्या चाहिए? यमराज, मैं किसी मृत व्यक्ति की आत्मा का आह्वान कर सकूं। मेरी पुकार पर मृत व्यक्ति जीवित हो उठे, मुझे ऐसा वरदान दे दिए। और महाराज, मैं अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकूं। धन धान्य व किसी भी वस्तु की इच्छा करते ही मैं अपनी उसकी शक्ति मुझ में ऐसा उसकी प्राप्ति हो, मुझे ऐसा वर दीजिए। तथास्तु, ऐसा ही होगा वत्स। पर ध्यान रखना, रात्रि के समय तुम्हें कोई भी विपरीत रूप नहीं कर पाओगे। जी जी जी। वो दोनों भाई अहंकार से भरे हुए खुश होते हुए अपनी बस्ती में पहुंचे। अपने भाई अलाव इस बस्ती में भव्य नगर में बदल दूंगा। फिलहाल तो यहाँ पर रहने के लिए महल बनाऊंगा और सेवा के लिए सुंदर दासियाँ भी होनी चाहिए। वाताल द्वारा इच्छा करते ही दोनों महल में पहुंच गए। अरे वाह, यह तो कमाल हो गया वाताल। और दोनों अत्यंत रूपवती युक्तियों को सामने आई। स्वामी, हम गंधर्व कन्याएं हैं। ये यमराज ने हमें आपकी सेवा के लिए भेजा है। वाह, फिर तो तुम हमें अवश्य सेवा अवश्य रखेंगे। दोनों युक्तियों ने सुरापान कराओ। जाओ, लाओ और पिलाओ। तुम्हें पाकर हम जीवन धन्य हो गया, मुझे भी दो। वाह वाह। और हर तरह की सुख सुविधा भोगते हुए एक दिन अवाल ने वाताल को वो कहा, वाताल, आज मेरा मन मृत्यु को प्राप्त हुए अपने भाई बिल्लू की आत्मा को बुलाने को कर रहा है। जरूर बुलाओ भाई। और जैसे ही अवाल ने अपने माता पिता को पुकारा, कहो पुत्र, हमें कैसे याद किया? आह पिताजी, आह माताजी। अवाल और वाताल अपने माता पिता को सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हुए। पिताजी, हम दोनों भाइयों की इच्छा है कि यह यमलोक से आकर हमारे साथ रहें। बेटा, फिर से मृत्युलोक में आकर रहने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम यमलोक में प्रसन्न हैं, लेकिन क्या पिताजी, आपकी कोई इच्छा हो तो हमें बताइए, हम उसे अवश्य पूरी करेंगे। बेटा, जब तक तुम दोनों भाई के यहाँ संतान नहीं होगी तब तक हमें सदगति प्राप्त नहीं होगी। हम स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। हाँ बेटा, जब तक तुम शादी करके इंद्र के समान एक एक शक्तिशाली पुत्र को उत्पन्न नहीं करोगे तभी हम यमलोक से स्वर्गलोक में जा सकेंगे। इनमें कौन सी बड़ी बात है? तुम कहो तो हम अभी पुत्र प्राप्त कर लेते हैं और मुझे यमराज का वरदान प्राप्त है, कोई भी चीज़ हासिल कर सकता हूँ। नहीं बेटे, ऐसा मत करना। वो यमराज के वरदान का दुरुपयोग करके तुम्हें विनाश होते देर नहीं लगेगी। तो अरे तू माँ होकर बारे में बुरा सोचती है। जाओ, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। अव्वाल के कहते ही माँ बाप अदृश्य हो गई। अरे यह तुमने क्या किया भाई? माँ बाप ठीक ही तो कह रही थी। क्या ठीक कह रही थी? उन्हें यमलोक में ही रहने दो। नहीं भाई, उन्हें सदगति देने के लिए हमें संतान के लिए जरूर प्राप्त करनी है। दोनों यमराज द्वारा भेजी गई इंद्रकन्या से गुप्तगू हुई। देवियों, अपने माता पिता की सदगति देने के लिए हमें इंद्र के समान शक्तिशाली
पराक्रमी पुत्र चाहिए। क्या तुम हमारे लिए पुत्र उत्पन्न कर सकती हो? हमें क्षमा करना स्वामी, संतान उत्पन्न करने के लिए हम आज्ञा नहीं है। फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम क्या समझती हो हम तुम्हारे बिना पुत्रों की प्राप्ति नहीं कर सकते? हम विवश हैं स्वामी। युक्ति की बात सुनकर अबाल क्रोध में फट पड़ा। तो तुम दफा हो जाओ यहाँ से, और हमें तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जो आज्ञा स्वामी। तत्काल सुंदरी सुनने में विलीन हो गई। ओह, तुमने बहुत जल्दी की भाई। ये मूर्ख स्त्रियां समझती है कि वही संतान उत्पन्न कर सकती हैं। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्त्री से संतान दिलाऊंगा। वो दोनों महल से निकलकर जंगल में चल दिए। हमें हम कहाँ पर जा रहे हैं भाई? ब्रह्म तपस्वी ओहरनाथ जी के पास। जब उन्होंने बताए मंत्र से सिद्ध करके हम यमराज को वश में कर सकते हैं, तो हमें पुत्र प्राप्त नहीं कर सकते? वो दोनों अघोर अघोरानंद स्वामी तपस्वी के पास पहुंचे। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव वत्स, कैसे आना हुआ? गुरुदेव, मात्र माता पिताजी और सतगति के लिए हम दोनों को एक एक पुत्र चाहिए, जो इंद्र के समान पराक्रमी और वीर हो। अवाल वातल तुम्हारा वश तुम्हारी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें हर हालत में संतान चाहिए गुरुदेव। तो फिर तुम्हें एक काम करना होगा, वह काम बड़ा कठिन है। आप हमें काम बताइए गुरुदेव। जब तक यमराज को प्रसन्न कर सकते हैं, तो ये कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं। संतान के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो ध्यान से सुनो। आज से 20 वर्ष पश्चात महा ऋषि भारद्वाज अपने तपोबल से सारंगा नाम की एक कन्या का निर्माण किया था। वह कन्या आज पूर्ण युवा बन चुकी है। यदि तुम उसे प्राप्त कर सको, तो वह तुम्हारे पुत्रों को माँ बन सकती है। इसमें ऐसी कौन सी क्या कठिनाई है कि हम आज ही उसे उठा लाते हैं? और हमें उसका पता बताइए गुरुदेव। उसे उठा कर लाना इतना आसान नहीं है बस। वह युक्ति इन दिनों विंध्याचल पर्वत पर दुर्शान नामक एक काल्पनिक की कैद में है। सैकड़ों मांसाहारी प्रेत उसकी रक्षा के लिए तैनात हैं किए गए हैं। उसके पास पहुंचना बड़ा कठिन है। पर उससे कैद में क्यों किया गया है? वह काल्पनिक उसे क्या चाहता है? हम उस काल्पनिक को मार डालेंगे। बस वह काला कापालिक बहुत ही शक्तिशाली है। स्वयं उस युक्ति के संतान उत्पन्न करने के लिए माता पिता को सदगति प्राप्त कराना चाहता है। हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। हम हर हाल में श्रृंगा को उससे छुड़ा कर लाएंगे। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। ईश्वर। और दूसरे दिन दोनों दानव वाताल द्वारा इच्छा प्राप्त करने के लिए एक स्वर्ण रथ पर सवार होकर सारंगा को चुराने चल दिए। हमें अपना रूप बदल लेना चाहिए वाताल, पर रूप तो केवल मैं ही बदल सकता हूँ। अतः मैं अभी युवराज बन जाता हूँ। दूसरे ही पल वाताल एक सुंदर युवराज के रूप में परिवर्तित हो गया। तुमने तो अपना रूप बदल लिया वेताल, पर इस वेश में कैसे चलूँगा? मैं सींगों के कैसे छुपाऊँ? ठहरो, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे वस्त्र मंगाता हूँ जो सींगों को ढक देंगे। वाताल की तत्काल ही इच्छा की और अपने भाई को जादूगर की वेशभूषा मंगाकर उसे पहना दी। और उसके बाद, वाह, इस वेशभूषा में मैं तो पूरा जादूगर दिखाई दे रहा हूँ। दोनों भाई नगर के बाहर एक स्थान पर पहुंचे जहां व्यक्ति मांस पका रहा था। प्रेम भाई, हम परदेसी हैं, बहुत जोरों से भूख लगी है। अपने सड़े हुए मांस को थोड़ा सा हमें भी खाने दो। चलो चलो भागो यहाँ से कि यह हिरन का मांस को सड़ा हुआ बता रहे हो। सड़ा हुआ नहीं तो क्या हुआ? ताज़ा मांस है। ठहरो, अभी तुम्हें ताज़ा मांस मरा हुआ हिरन लाता हूँ। और अगले ही वताल अपने भाई को एक झाड़ी के पीछे ले गया। वताल, पहले तू एक तलवार की इच्छा कर, जिससे मैं तुझे मार सकूं, और जल्दी से तू हिरन बन जा। वो डरना नहीं, मैं तुझे असली रूप में लाऊंगा। अभी लो भाई, अपनी तलवार की इच्छा करता हूँ, तू हिरन बनता जाता हूँ। और ऐसा करते ही वाताल ने हिरन बन गया, और अवाल ने नंगी तलवार को उस पर वार किया।
घबराना नहीं भाई, मैं तुम्हें पुनर्जीवित कर दूंगा। और अगले ही पल अवाल मृत हिरण को घसीटता हुआ उन व्यक्तियों के पास ले आया। यह तो ताज़ा हिरण है, इसे पकाकर खुद भी खाओ और अपने पड़ोसियों को भी खिलाओ। और अगले पल, अरे सुनो जल्दी आओ, आज पूरा हिरण हाथ लग गया है। और अवाल की आग लगाई और सबने मिलकर हिरण को आग में भूनने लगे। तुम्हारा साथी कहाँ चला गया? वह काम से गया है, आ जाएगा। अरे तुम भी खाओ भाई, बड़ा स्वादिष्ट है। नहीं नहीं, मुझे अपने भाई के आने पर खाऊंगा। और जब काफ़ी देर हो चुकी थी, सब खा पी के पूरा परिवार, तुम्हारा भाई अभी तक क्यों नहीं आया? अभी आता है, तुम सब लोग पेट में है क्या? हमारे पेट में? तुमने हमारे पेट में उसे पुकारता हूँ भाई। और अवाक की आवाज़ सुनते ही उस व्यक्ति सहित सबके पेटों के चिथड़े उड़ गए। आह आह। दूसरे क्षण मांस के लोथड़े की एक जगह पर एकत्रित हुए और अवाक असली रूप में आ खड़ा हुआ। मैं आ गया भाई, यह तो कमाल हो गया वाताल। अब हमें कोई नहीं जीत सकता, परंतु अब इनके सबों का क्या करें? करना क्या है? इन्हें भी यमलोक के वापस बुला लेते हैं। उठो भाई और खड़े हो जाओ। अवाक के पुकारते ही सब लोग उठ खड़े हुए। अरे हम तो जीवित हो गए, क्या तुम लोग कोई जादूगर हो? हाँ हम जादूगर हैं, मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। फिर तो तुम हमारे राजा से मिलना चाहिए, वे तुम्हें भारी नाम देंगे। नहीं नहीं, हम किसी राजा वाजा से अपना खेल नहीं दिखाते, हम जाते हैं। ऐसा मत कहो, हमारे महाराज का बेटा वीरभद्र दुष्यंत नामक काल्पनिक से युद्ध करते मारा गया है। अवाक पाताल चौंक कर पलटे। क्या काल्पनिक दुष्यंत? क्या तो मारा गया है? क्यों, कैसे? वह भारद्वाज मीनू की बेटी सारंगा की कैद में छुड़ाने गया था। दुष्यंत काल्पनिक काला कपालिक ने उसे सारंगा को अपहरण कर लिया है। ओह, उसे बचाओ। वीरभद्र बहुत बड़ा बहादुर है और होनहार युवक है। उसे जीवित कर दोगे तो राजा तुम्हें मालामाल कर देगा। अच्छी बात है, हम राजा के पास ले चलते हो। तभी वाताल अवाक को एक तरफ ले गया। यह तुम क्या कह रहे हो? उस काल कपालिक से निमट सकते हैं और हमें धन भी की भी चाह नहीं है, धन की भी चाह नहीं है। यदि हम शत्रु पर आक्रमण करके उसे पूर्व की भांति कमजोरियों का पता चल जाए तो विजय निश्चित है वाताल। और राजमहल में राजा दोनों को स्वागत किया। यह देखो, उस दुष्ट कपालिक ने मेरे बेटे को कैसी दशा बना दी है। यह मर चुका है, पर इसकी माँ इसे छोड़ती ही नहीं। मेरा बेटा मरा नहीं है, वह अभी उठ खड़ा होगा। महाराज, आप सब लोग कुछ देर के लिए बाहर चले जाइए और आप निश्चिंत रहें कि हम अभी यमराज के पास से आपसे वापस ले आएंगे। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भुला पाऊंगा। बदले में आपको अपना सारा राजपाट दे दूंगा। वीरभद्र, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, तुम महावीर हो, इस तरह क्यों पड़े हो? अचानक ही वीरभद्र हैरानी से भरकर उठ बैठा। अवाक और वाताल को देखने लगा। मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? हम तुम्हारे शत्रु नहीं, मित्र हैं। युवराज, उठकर खड़े हो जाओ। और अब तुम स्वस्थ हो, अपने महल में हो? हाँ मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन आप? तभी राजा और रानी महारानी तेजी से अंदर आई। बेटे, ये तो बहुत बड़े जादूगर हैं, इन्होंने तुम्हें आज जीवित दान किया, इन्हें प्रणाम करो। जी 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 जी। और फिर राजा वीरभद्र की सारी बात बता दी। भोजन और विश्राम करने के बाद अवकाल और वीरभद्र ने पूछा, युवराज, उस काल कपालिक ने ऐसी क्या खूबी है जिसे तुम जैसे वीर भी उसे नहीं मार सका? यह अत्यंत मायावी है मित्र। मायावी? हाँ मित्र। वह जिस पहाड़ी की गुफा में रहता है, उसके माता पिता की लटकी लाशें हैं। वहाँ सैकड़ों प्रांत घूमते रहे। रात होने के अलाव अवाल बातें ही करता चला जा रहा है। रात होने को है और अलाव बातें करता ही चला जा रहा है। वे अपनी इच्छा को कोई भी रूप बना लेते हैं और पहाड़ी पर चढ़ने वाले को चट कर जाते हैं। ओह खैर, हम उससे सोने ओ खैर, अब हम सोने जाते हैं, रात होने वाली है, सुबह बात करेंगे। और अपने कक्ष में पहुंचकर, तुम तो बातें ही करते जा रहे थे भाई, रात होते ही हम असली रूप में आ जाते। क्या यमराज की बात भूल गए? ओह
मैं उसकी बात भूल गया था। और आधी रात को सहसा आवाज़ सुनकर वीरभद्र की आंखें खुली। खुर खुर। पहले तो इस महल में कभी की इस तरह खराटे नहीं भरे। इससे सोने वाले व्यक्ति कौन हो सकते हैं? वीरभद्र अपने कक्ष से बाहर निकला और कक्ष में पहुंचा। लगता है मेरे मित्र गहरी नींद में सो रहे हैं। और वीरभद्र कक्ष की खिड़की में जाकर भीतर देखा। अरे बाप रे! वीरभद्र के पाँव दबे पाँव लौट गए। ये तो जादूगर नहीं देते लगता है, कालपालिक ने इन्हें यहाँ भेजा है। और वीरभद्र अपने कमरे में सोचने लगा, कहीं ये मुझे फिर से मारने नहीं आए हैं। पर इन्होंने मुझे जीवन क्यों दिया? मुझे इनका भेद चुपचाप पता करना लगाना होगा। सवेरे उठकर अवकाल वाताल जाने लगे तो राजा उन्हें बुला कर बहुत सारा धन देना चाहा। नहीं महाराज, हमें धन नहीं चाहिए। हम लोग तो दुष्यंत नामक उस कपालिक को मारना चाहते हैं। देख तो सही फिर कितना ताकतवर है। नहीं भाई, उस उस तरफ जाकर अपना जीवन संकट में मत डालो। वह तुम्हें मार डालेगा। वह बड़ा दुष्ट है। हम भी कुछ कम नहीं है महाराज। और दोनों जाते ही वीरभद्र ने अपना घोड़ा बाहर निकाला और राजा रानी चौंके। अरे तुम कहाँ चले? पिताजी, मैं उन दोनों के पीछे जाता हूँ। उन्हें मेरा जीवन बचाया है। मुझे उनकी रक्षा करना नहीं चाहिए। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए बेटा, पर तुम्हें बिना कैसे रहूँगी? माँ, मुझे मत रोको। मैंने भारद्वाज मुनि को अपनी बेटी छुटाकर लाने का वचन दिया है। इसे जाने दो महारानी। तेरा पुत्र क्षत्रिय का बेटा है। मत भूल कि मुनि ऋषिवर की कृपा ही हमें वीर भद्र प्राप्त हुआ था। यदि हम उसे उसे काम नहीं करेंगे तो वह क्या सोचेंगे? आप ठीक कहते हैं स्वामी। दूसरे क्षण मुझे टिपकर उनके पीछे जाना होगा। और अवाल और वाताल के मार्ग में नदी किनारे बहुत से साधुओं ने स्नान करते देखा। वाताल, क्यों ना हम साधुओं के भोजन कराया जाए? वाह वाह, बड़ा मज़ा है। और अभी तलवार की इच्छा करके बकरा बन जाता हूँ। और दूसरे ही पल उसने इच्छा का वाताल मोटे ताज़ा बकरा में बदल गया। बस अब मुझे जल्दी काट कर पुकारता हूँ। साधुओं को भोजन कभी नहीं किया होगा। अरे बाप रे, यह क्या तमाशा है! और उफ, इसने तो अपने भाई को मार डाला। ये रूप बदलने वाले प्रेत निश्चित ही काल्पनिक कपालिक के प्रेत हैं। अरे बस भाई, जाकर उन्हें बुलाता हूँ। और ध्यान ध्यान करने के बाद साधु मंडली वहाँ से जाने लगी तो अवाक मुनि ऋषि भारद्वाज के सामने पहुँचा। हे ऋषिवर, इस जंगल में रहने वाले भील का पुरोहित हूँ। आप मेरे साथ भोजन करने की कृपा करो। मैं तुम्हारी जैसी इच्छा स्वस्थ। अरे मुनि भारद्वाज हैं। मुनि भारद्वाज ने अपनी मंडली सहित अवाक के पीछे चल दिया। यह दुष्ट राक्षस मुनि को किस मुसीबत में फंसा दे, मुझे मुनि को सचेत कर देना चाहिए। और पर वीरभद्र मुनि को सचेत करने का अवसर नहीं पा सका। ये भगवान, यह क्या कर रहा है? मुनि को बकरे का मांस खिला रहा है। अरे यह तो मांस है। इस वन में मांस के अतिरिक्त आपको क्या खिला सकता हूँ साधु महाराज? वत्स, एक भगत का प्रेम पूर्वक जो कुछ खिलाए उसे कंदमूल फल समझकर ग्रहण करना चाहिए। शुरू करो, इस कंदमूल का ही स्वाद आएगा। महा महामुनि ठीक कह रहे हैं भाई। और मुनि भारद्वाज साधुओं सहित खाना शुरू किया। उन्होंने ऐसा लगा जैसे कंदमूल खा रहे हैं। वाह वाह, क्या भोजन है! कंदमूल फल से ज़्यादा स्वाद है। वाह वाह, धन्य है महर्षि, आप वाकई चमत्कारिक पुरुष हैं। भोजन कर चुकने के बाद, वाह बड़ा स्वादिष्ट भोजन था। बस महाराज, मैं अपने भाई को बुलाकर आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारी इच्छा, बुलाओ अपने भाई को। और अवाक अपने भाई को पुकारा। वाताल, जल्दी आओ। आप पाचक पुक। ओह, लाओ भाई, लाओ भाई, मुझे मेरी दक्षिणा दो। नहीं, मुनि को कुछ नहीं हुआ और आवाज देखकर काँप उठा। अवाक, मेरी एक बाँह गायब है। मैंने तुम्हारी बाँह को पचा डाला। वह मेरे पेट में है। अब इधर से बाहर नहीं आ सकती। नहीं, मेरे भाई को वापस करो वरना तुम्हारा मार डालूंगा। मूर्ख, अभी तू तू नहीं समझता कि मुझे मुनि
अपनी मृत्यु को अपने वश में रखते हैं। जिस यात्रा पर तुम जा रहे हो वही तुम्हारा विनाश का कारण बनेगी। यहाँ से चलो भाई, इसके मुंह मत लगो। और अवाल और वाताल से बहुत दूर आकाश में महाराज यमराज के दरबार में, महाराज अवाल और वाताल हमारी सारी व्यवस्था गड़बड़ा दी है। अकाल मृत्यु के प्राप्त हुए महर्षि मुनि के भगत मंडली यहाँ प्रवेश के लिए द्वार पर खड़ी है। हम उन्हें किसी भी दशा में यहाँ प्रवेश की आज्ञा नहीं दे सकते। यह तो चित्रगुप्त, तुम उन्हें स्वर्ग में भेज दो। महाराज, इस तरह तो मेरी सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अवाल और वाताल को ऐसा वर नहीं देना चाहिए था। हमें किसी भी तरह उन्हें रोकना होगा। मैंने व्यवस्था कर दी है तथा शर्त ही पापों का सजा पाएंगे। वीरभद्र नाम का एक वीर पुरुष उनके काल बनकर उन्हें पीछे लगा हुआ है। और इधर अवाल और वाताल विचित लहराते पर्वत की तलहटी में पहुंचे। यह रथ हमें यहीं छोड़ देना चाहिए वाताल। आगे रथ को ले जाने का मार्ग भी नहीं है भाई। यहाँ से हम पैदल ही आगे बढ़ते हैं, पर सतर्कता से। मेरे ख्याल से तुम अब शेर का रूप धारण कर लो और भयानक जंगल में मेरे लिए एक कांटेदार खड़ग का प्रबंध करो। ठीक कहते हो। वो दूसरे ही पल वताल ने कांटेदार खड़ग की इच्छा प्रकट की और भयानक शेर का रूप धारण कर लिया। अब ठीक है छोटे भाई, जानवर तो तुम्हें देखकर भाग जाएंगे। मैं आगे चलता हूँ, तुम पीछे आओ। वो दोनों आगे पीछे। अब कोई खतरा नहीं है, हमें फौरन ही हमला कर देना चाहिए वेताल। तुम फिक्र मत करो भाई, मेरा अभी पीछे रहना ही ठीक है। और पहाड़ की चोटी पर एक घाटी में उन्हें विशाल गुफा का मुहाना देखा। वह देखो, लगता है वही दुर्गत कापालिक की गुफा है। उसके बाहर ब्राह्मण बैठे नजर आ रहे हैं। वे ब्राह्मण नहीं, कापालिक प्रेत हैं। भाई पहले मैं वहाँ जाता हूँ, फिर अगर वह मांसाहारी हैं तो मुझे मार कर ज़रूर खाएंगे। और तुम मुझे पुकारना इस तरह, वैसे भी मर जाएंगे और मांसाहारी नहीं हुए तो मैं उन्हें खा जाऊंगा। अच्छा ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। पता नहीं काल्पनिक कैसा है। और ब्राह्मणों के पास शेर। वताल ने दाड़ मारी। अरे शेर, यह जंगल का शेर नहीं, इसे पकड़ो। और दूसरे पर ब्राह्मण बड़े प्रेत बनकर उस पर झपटे। मार डालो इसे, तगड़ा शेर है, आज बहुत दिनों बाद पेट भर कर खाएंगे। गुर्र। और प्रेत इससे पहले कि उन पर आक्रमण करता, प्रेतों ने उसे मार दिया। हा, आग जलाओ इसे, पकाओ नहीं, कच्चा ही खाएंगे। और प्रेतों ने शेर के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उन्हें चबा चबा कर खाने लगे। उसी समय गुफा के भीतर दुर्कांत नामक काल्पनिक चिल्लाया, रामदादा क्यों अपनी मौत को बुला रहे हो? काल्पनिक फिर कपालिक दौड़ता हुआ गुफा के मुख्य द्वार पर भागा। कहाँ जा रहा है? अब कौन आया है यहाँ? रुको, जाओ। और गुफा के बाहर काल्पनिक चिल्लाया, रुक जाओ हरामजादो, तुम अपनी मौत को खा रहे हो, तुम्हें नरक भी नसीब नहीं होगा। कपालिक ने अपने हाथ में पकड़ी हड्डी को, शेर की आधी खाई लाश को छुआ। देखो। और यह देख, वह वैताल नामक प्रेत है। इसका भाई अकाल मृत्यु की संजीवनी का वरदान प्राप्त है। वह यहीं कहीं होगा, उसे ढूंढो वरना तुम सब मारे जाओगे। वताल दैत्य मृत संजीवनी। उसी क्षण अकाल एक चट्टान की ओर से निकलकर सामने आया। हा हा हा, रुक जाओ वहीं, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। दुष्यंत, तेरा काल स्वयं तेरे सामने आ खड़ा हुआ है। इसे पकड़ो इसे और मार डालो। खबरदार, मुझे कापालिक मैं ये मुझे क्या मारेंगे? ये तो खुद ही मरे हुए हैं। आंखें खोल कर देख वताल, जल्दी आओ मेरे भाई। और जल्दी से अकाल अवाल जैसे ही वताल को पुकारा, देखो यह रहा मेरा भाई वताल, कभी नहीं मर सकता, हम दोनों अमर हैं। लेकिन मेरा तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मुझे किसी
तरह कपालिक के माता पिता की लाशों की कब्जे में करना चाहिए। मुनि भारद्वाज, जिस लड़की को तू चुरा कर लाया है उसे मुझे लौटा दे। अब मैं तेरे माता पिता को फिर से जीवित कर दूंगा। अगर तू मेरे माता पिता को फिर से जीवन दान देगा तो मैं सारंगा को तुम्हें लौटा दूंगा। तुम्हें क्या, तू उसका क्या करेगा? मैं उससे शादी करके अपना वंश बढ़ाऊंगा। मैं सारंगा को शादी करके वंश बढ़ाना चाहता था, मर बार बार मैं रहा और शादी अकेला करेगा। वाताल ने वाताल कौल को ललकारा, यह क्या कह रहे हो? अगर तुम अकेले उससे शादी करना कर लोगे तो मैं किससे शादी करूंगा? मैं भी तो सारंगा की शादी करूंगा। नहीं नहीं, सारंगा से तो मैं अकेला शादी करूंगा। तू तो लायक नहीं है, तू अपाहिज हो चुका है। ठहरो, यह दोनों बड़ी मुश्किल हो गई। पहले तुम दोनों आपस में यह फैसला कर लो कि कौन शादी करेगा। मैं करूंगा। नहीं, मैं उसके साथ शादी करूंगा। उसे उल्टा देख वीरभद्र मौके का फायदा उठाया और दोनों लाशों को उठाकर गुफा के भीतर चला गया। मुझे जल्दी से कुछ करना चाहिए। फिर गुफा के भीतर सारंगा वीरभद्र को देखकर खुशी से चिल्लाई, वीरभद्र तुम जीवित हो प्रिय। शीशी खामोश चुप रहे, बंदी रहे और तुम्हें जल्दी ही छुड़ा लूंगा। और वीरभद्र ने कालपालिक को रसोई घर में घुसा हुआ बन गया काम, मांस पका रहा है। और वीरभद्र ने लाश के कई टुकड़े करके पतीले में डाल दिए। अब इन्हें यहीं उसी के हथियार से मारूंगा। और बाहर अकाल और वाताल आपस में लड़ते लड़ते जब बहुत देर हो गई तो कपाली ने उन्हें छुड़ाया। ठहरो ठहरो, तुम इस तरह आपस में लड़कर तुम दोनों अपनी अपनी जान गंवा दोगे। मेरे साथ मेरे अतिथि ग्रहण करो, फिर मिलकर तय करेंगे तुम में से कौन उससे शादी करेगा। या ठीक रहेगा, चलो ऐसा ही सही। तीनों पलट कर जैसे ही गुफा में बढ़े तो चौंकी, अरे माता पिता की लाशें अभी अभी यहाँ टंगी थी, कहाँ गई? जल्दी चलकर भीतर देखता हूँ, आओ आओ। गुफा के भीतर पहुंचकर कपाली सारंगा से पूछा, मेरे माता पिता की लाश कौन ले गया? कैसी लाशें? मुझे तो कुछ नहीं मालूम। वाह क्या खूबसूरत है, इसे पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। कपालिक थाली मेरे का जादुई जल की ओर बढ़ा। मैं अभी पता लगाता हूँ मेरे जादुई जल छिप कर कहाँ जाएगी। उसी समय वहाँ भारी स्वर गूंजा, खबरदार, तू एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरे हमारे पिता को कभी सदगति प्राप्त नहीं होगी। दुष्यंत, पहले अतिथियों को भोजन करा, वे तेरे माता पिता को जीवन दान देंगे। ओह, देवता का आदेश। देवता ठीक कह रहे हैं। और दुष्यंत, मांस पकने की खुशबू आ रही है, हमें पहले भोजन करा, बड़े जोर से भूख लगी है। तेरे माता पिता को कहीं भी हो उसे आवाज़ देकर बुला लेंगे, अच्छी बात है। और कपालिक ने रसोई में जाकर अकाल के माता वताल के मांस परोसा। तुम भी अपनी थाली में परोसो दुष्यंत, हम साथ ही खाएंगे। हाँ हाँ, तुम भी परोसो। ठीक है, मैं भी परोसता हूँ। और फिर उन्होंने तीनों ने भोजन करना। वाह वाह, बहुत दिनों बाद ऐसा लजीज खाना मिला है, आज मज़ा आ गया। इस जंगल में जंगली जानवरों का मांस के सिवा कुछ और मिलता ही नहीं। वाकई वाह वाह वाह। खाना खा चुकने के बाद अब जल्दी में मेरे माता पिता को बुलाओ, उन्हें जीवित करो करो, फिर शौक से इस सुंदरी को ले जाओ। हाँ, बुलाता हूँ। तभी वाताल ने अपने भाई को टोका, ठहरो, अगर उसके माता पिता को जीवित होने के बाद भी इसने धोखा दिया तो क्या कहते हो? मैं धोखा क्यों दूंगा? मैं वचन देता हूँ हरगिज धोखा नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, तुम्हारे माता पिता को लाता हूँ। और जैसे ही कपालिक के माता पिता को पुकारा, ओह धोखा, आह, पचाक पचाक। और वीरभद्र दौड़कर सबसे पहले सारंगा को संभाला। ठहरिए, डरो मत प्रिय, कोई खतरा नहीं, आंखें खोलो, होश में आओ। और अकाल शायद दुष्यंत कपालिक के माता पिता हैं। हाँ बेटे, हम उस दुष्ट के माता पिता हैं, वह हमें यमलोक में विचैन से नहीं रहने देगा। मुझे अफसोस है कि आपका बेटा खुद यमलोक पहुंच गया है। उसी समय यमराज वहां पहुंचे। यमराज, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आयुष्मान भव पुत्र, तुमने इन गहरे संकट से बचा लिया। मैं तुम दोनों को दीर्घ आयु प्राप्त करता हूँ। और दुष्यंत के माता
दुष्यंत के माता पिता यमराज के पैर पकड़ लिए। प्रभु, हमें इस मृत्युलोक से आगमन की से बचा लो, हमें आपकी सेवा करने का खुश होंगे, हमें भी अपने साथ ले चलिए। तथास्तु। और फिर युवराज के साथ साथ ही दुष्यंत की माता पिता भी अंतर ध्यान हो गए, और तथा वीरभद्र और सारंगा अपने साथ लेकर गुफा से बाहर निकला और अवाल अवाल वताल का स्वर्ण रथ पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी की तरफ लौट पड़ा। मुझे दुख है सारंगा, मैं यहाँ जल्दी नहीं पहुँचा। हर काम अपने समय पर होता है। प्रिय समाप्त दोस्तों।